भगवान की भक्ति को जीवन में सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को उदार होना चाहिए, संकल्पी होना चाहिए और तपस्वी जीवन अपनाएं। तपस्वी जीवन वह होता है, जैसे फौजियों का भी जीवन एक तपस्वी जीवन है। किसान लोग अपने जीवन को एक तपस्वी का जीवन ही जीते हैं, क्योंकि इतने आंधी तूफान के बीच काम करते करते विपरीत परिस्थितियों में भी, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बरसात हो, वो अपने खेतों में काम करते हैं। कोई भी विघ्न बाधा उनके कार्य में अड़चन नहीं डाल पाती, क्योंकि संकल्प मजबूत होता है। वह आदमी भी तपस्वी होता है जो जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसको भी आलस्य आता है, उसकी भी इच्छा होती है देर तक सोते रहने के लिए, लेकिन जिम्मेदार आदमी को उसकी जिम्मेदारियां जगाती हैं, इसलिए वो टाइम से उठकर अपने काम करता है। तपस्वी व्यक्ति वही होता है जो जिम्मेदार बने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, जो जिम्मेदार बन जाता है, उत्तरदायित्व निभाने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने नियम पालन करने में, अपने कर्तव्य और अपने फर्ज निभाने में कभी भी आलसी नहीं होता। कृष्ण भगवान की भक्ति को सफल करना चाहते हैं तो तपस्या जीवन का आधार बनना चाहिए, कि आपके नियमों में कोई भी चीज बाधक न बन पाए। आपका मूड आपके लिए बाधक न बने। आज मूड नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज और कोई कारण है, आज शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। शरीर नहीं हिल पाए तो भी कम से कम बिस्तर में बैठे बैठे आप अपने मानसिक रूप से ही, जिस दिन सैर नहीं करने गए तो आप मानसिक रूप से ये अभ्यास करें मन मन में, कि जैसे आप पार्क में जा रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं, आप सैर कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, सबल हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ। अगर आप अपने मन को तैयार रखते हैं तो तन भी फिर साथ देता है। और जिस आदमी को तन को आराम देने के चक्कर में मन को भी आराम पसंद बना लिया, तो वो व्यक्ति सुख सुविधा के बाद भी अपने नियम नहीं निभा पाता। प्रॉब्लम जो है मन से शुरू होती है, तब जाकर तन पर आती है। किसी दिन अगर तन साथ ना दे तो कम से कम मानसिक रूप से सैर करिए, मानसिक रूप से पूजा कीजिए, भले लेटे लेटे करिए, लेकिन आपको लगना चाहिए कि जैसे आप अपना नियम निभा रहे हैं। तन और मन से जो अपने नियमों को निभाए वो व्यक्ति तपस्वी है। इसी प्रकार से कहा गया है कि कोई भी कर्तव्य पालन करने की बात आए तो उसमें आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो सावधान जो व्यक्ति है, सजग जो व्यक्ति है, जिसने स्वयं को साध लिया है, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है, तो वो व्यक्ति तपस्वी है। इसलिए एक परिभाषा ये दी जाती है, द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्वों का सहन करना, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, मान अपमान, इन सभी परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को संतुलित रख सकता है, उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति तपस्वी है। तो किसी भी साधना में तप जो है वो बहुत बड़ा कार्य पूरा करता है। महान पुरुषों ने इस बात पर बल दिया है कि अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए और आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए हर व्यक्ति को तप जरूर करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जितने भी व्रत हैं उनसे भी तप को जोड़ दिया गया। जितने भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सब में तप को महत्व दिया गया। उससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान रख लीजिए कि आत्मिक शक्ति जिस व्यक्ति की प्रबल है, उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि उसके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए तो तिनके जैसा हल्का लगता है, क्योंकि आंतरिक रूप से प्रबल होता है। और जो लोग आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं तो तपस्वी नहीं होते। आत्मिक बल जिनका जो है वो बहुत ही क्षीण होता है, ऐसे लोगों के सामने तिनके जैसा भी दुख आ जाए तो पहाड़ जैसा भारी महसूस होने लग जाता है। इसलिए कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरों की घबराहट भी दूर करते हैं और खुद भी घबराते नहीं।
ये सारी चीजों को बढ़ाने वाली चीज जो है वो तप है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, ऐसा कहा गया है। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति में, या ऐसा कहिए कि प्रभु की भक्ति में आप सफल होना चाहते हैं तो तपस्वी जरूर होना चाहिए। अगली चीज कही गई है कि होम वाला बने, यज्ञ वाले बने, यज्ञशील बने, जीवन से कुछ न कुछ देने वाले, करने वाले, उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने और खुद के लिए प्रयोगी बने। इसके बाद अगली चीज आती है जप, और जप में जो है कहा गया है कि अपने किसी भी मंत्र का जाप करना। कल तरीके बताए गए थे कि मानसिक जप कैसे करना है और वाचिक जप कैसे करना है, उपांशु जप कैसे करना है। इन सब में ही भी एक और महत्वपूर्ण जप होता है जिसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप वह है जो आपके अंदर ऑटोमेशन से, स्वचालित प्रक्रिया से अंदर अंदर जाप चलता रहे। उससे पहला अभ्यास श्वासों में नाम जपने का करना होता है। इसके लिए भी एक तरीका माना जाता है, आदो ध्यानम ततो मंत्रम, ध्यानस्यांते मंत्रम जपेत, ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधकः। कहते हैं कि पहले थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। आदौ ध्यानम, आदि में अपने उस स्वरूप का ध्यान करो जिसका आप जाप करना चाहते हैं। शिव का, कृष्ण भगवान का, दुर्गा माता का, जिनका भी जाप आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जगदम्बा, माँ भवानी, परमेश्वरी, भगवती, महादेवी, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका ध्यान करना चाहते हैं, तो वो ज्योति स्वरूपा है, वह शक्ति स्वरूपा है, वह दयावती है। उनके इस स्वरूप को ध्यान में लाइए। ऊर्जा, ज्योति, शक्ति से भरी हुई उस महान प्रबल देवी रूप जगदम्बा का ध्यान कर लीजिए। और ध्यान करते हुए अपना मन एकाग्र कर लें आज्ञा चक्र में, तिलक वाले भाग में। यहाँ ध्यान टिकाकर शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनेक नाम हैं उनके, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। तो चाहे जगदम्बा का ध्यान करें, कृष्ण भगवान का ध्यान करें, राम जी का ध्यान करें, मैंने केवल उदाहरण के रूप में एक नाम लिया। तो जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी के स्वरूप को ध्यान में आपने लिया कि ये वह शक्ति है जो सर्वत्र समाई हुई है, सब जगह जो बसी हुई है, और उस शक्ति का आप ध्यान कर रहे हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप मंत्र पाठ कर रहे हैं जो शरणागत का दर्द हरने वाली और सबका कल्याण करने वाली, पीड़ा से जो मुक्त करे और सबका उद्धार करे, ऐसी जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी का मैं ध्यान करता हूँ। अब ये तो आपने बोला मंत्र, उसके बाद आप उस ध्यान में डूब जाएं। तू शक्ति है, तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाने आ। आप भजन गा रहे हैं और उनका स्वरूप ध्यान में लाए हुए हैं, पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और फिर उस शक्ति बिंदु पर थोड़ी देर तक टिक जाइए, खुद का स्वरूप भी भूल जाए, मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ,
खुद को भुला दीजिए, बस उसी में टिके रहिए। कोई विचार नहीं, भाव भावना भी भाव रहित भी हो जाए। भाव रहित हो जाना मतलब न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न इच्छा, न द्वेष, न प्रयत्न, न सुख दुख, सब भावों से अतीत हो जाए, भावातीत हो जाए, विचारों से रहित, शांत शांत शांत, स्थिर स्थिर, शांत, अड़ोल, शांत शांत, उसी में टिके रहिए। और जब आप उसमें टिके रहेंगे तो आप थोड़ी देर, जितनी देर भी आप टिक सकें, आपको अपने अंदर अनुभव होगा कि जैसे हम उससे कनेक्ट हो गए, कोई अंदर शक्ति आ रही, शांति आ रही, मैं प्रेम से परिपूर्ण हो रहा हूं। तो आदि में ध्यान, और फिर तत्व मंत्रम, ध्यान हटने लग जाए, फिर मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। फिर खो जाइए, फिर ध्यान में आ जाइए, क्योंकि मंत्र जाप ध्यान में ले जाएगा। ध्यान हटे तो मंत्र का प्रयोग। आदो ध्यानम ततो मंत्रम, ध्यानस्यांते मंत्रम जपेत, और ध्यान पूरा हो जाए तो भी मंत्र जपो, और जप करके फिर प्रार्थना करो। ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधकः, दोनों का मेल बैठाकर और फिर देखो कि आपको कितनी जल्दी सिद्धि मिलती है। और मन पूर्वक ही किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रकीर्तितः, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना जाप करते चले जाएंगे उतनी ही सिद्धि मिलेगी, और मनन करने से ही मंत्र आपका त्राण करता है, रक्षा करता है। मतलब अगर राम राम बोला है तो राम कहते ही कण कण में रमने वाले राम का ध्यान आ जाए। जो जीवन में मर्यादा देने का संदेश देने वाला नाम है, और मर्यादा पूर्ण जीवन में राम ही कृपा करते हैं। जो धर्म का स्वरूप है, साक्षात विग्रह है, वही तो राम है। वह जो हमें कर्तव्य सिखाए, वह जो दीनों पर दया करना सिखाए, वो स्वरूप मेरे राम का है। और राम वह है जिनके नाम से पत्थर तर सकता है, तो ये जीवन क्यों नहीं तरेगा। मैं अपने राम की शरण में हूँ जो कण कण में रमा हुआ है। ऐसा भाव लेकर आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ध्यान रखना कि 3 स्थानों पर जपा व नाम का प्रभाव आना चाहिए। नाभि केंद्र पर श्री राम, दूसरा हृदय पर, पहला हुआ श्री राम हृदय, और ये आज्ञा चुक श्री राम, और फिर ऊपर तक ब्रह्मांड तक समझ जाए श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र और ब्रह्मांड, क्योंकि यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होना है, ब्रह्मांड से आपको
जुड़ना है। तो किसी भी मंत्र का जाप और ध्यान, दोनों चीजें जब साथ जुड़ती हैं तब जप सफल होता है। और अगर आगे इसमें और ज्यादा आप जाना चाहें तो फिर तो आगे बहुत सारा बताया गया है। मन संघरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः, ये सब बताया कि जप कब सफल होता है। फिर तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन फिर इसमें अगर हम बारीकी से चले गए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक ही शब्द चला गया ना तो इतना हो जाएगा कि फिर हमें लगेगा कि जप की कथा हो गई। तो इसलिए यहाँ रोकें। और एक बात ध्यान रख लीजिए, ये नाम जप बहुत अद्भुत है। नाम नाम बिना ना रहे, नाम ही नाम करेगा। कितना भी कहिए मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा। दुनिया में कोई और नाम रोशन नहीं करेगा, आपके कर्म ही आपका नाम रोशन करेंगे। तो नाम नाम बिन ना रहे। सुनो सयाने लोग, हे समझदार लोगों, सुनो ये बात कि नाम के बिना नाम नहीं होगा और नाम ही नाम कराएगा, इसी से नाम रहेगा। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्यो न मुंडियो कोय। ना तो उन्होंने कोई संतान उत्पन्न की मीरा ने, ना कोई चेला बनाया, फिर करा क्या? बोले जबान पर उसका नाम रखा। किसका? अपने गोविंद का। बस इतने से ही अब मीरा मीरा है। हर दिल में, हर जबान पर जब मीरा का नाम आता है तो साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति भी जाग जाती है। का नाम जपने वाले बन जाओ, ये जाप तुम्हारा कल्याण करेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जितना हो सके, मैं थोड़ा इस पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं कि भाई आप सब लोग कितना भी कुछ करते हैं, भक्ति सफल नहीं होती क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का नाम जपने की आदत नहीं रही। हाथ में छोटी सी सिमरनी रखिए, चलते फिरते हुए आप वो सिमरनी चलाते रहो, क्योंकि हाथ की क्रिया करेंगे तो फिर उसी के साथ में आपके साथ ये बात घटेगी। हाथ ऐसे चल रहा है, ये पहली उंगली प्रयोग नहीं की जाती ना नाम जपने में। माला का जब जाप करते हैं तो पहली उंगली का प्रयोग नहीं, ये तो माल गिनने के लिए होती है। तो जो माल के लिए, वो माला के लिए नहीं है। और इसको बोलते हैं तर्जनी। तर्जन कहते हैं डांटना, फटकारना, निर्देश देना। तो ये तर्जनी है, किसी की तरफ उठ जाएगा, उठो उठो, जाओ जाओ, इधर चलो उधर चलो। तो ये बहुत, और किसी की तरफ जो है ना ये उंगली करता है, मतलब ये हमको अपमानित करता है। तो इस उंगली को, हालांकि बेचारी करती बहुत काम है ये, लेकिन फिर भी इसको कहा गया है इसको नहीं इस्तेमाल करना। फिर किसको करना? बोले ये जो मध्यमिका है और ये अनामिका है। ये बीच वाली बेचारी ज्यादा करती तो नहीं, लेकिन बड़ी है ना, तो ये सहारा दिए रखती है, बीच में खड़ी है। और इसके साथ आ जाए ये अनामिका, रिंग फिंगर, बिना नाम वाली कहते हैं ना, जिसको नाम की इच्छा ही ना हो। तो ये दोनों के दोनों मिलाओ तो इसके को बना देते हैं मृगी मुद्रा। मृगी कहते हैं हिरणी को। हिरणी जो है उसके 2 सींग होते हैं, और जो हिरण है वो 12 सींगा होता है, 12 सींग होते हैं उसके। तो ये मृगी मुद्रा ऐसे बनाकर इसी से आहुति दी जाती है। ऐसे सामग्री लेके इन 3 से ही ऐसे आहुति देते हैं। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था,
तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।